तो 11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं हम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि हमने दाब, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण, शक्ति, इस प्रकार से हमने विमाएं निकाली थी। और जो अब हम जो करेंगे वो करेंगे विमाओं के उपयोग। तो इस विमाओं के 3 उपयोग हैं और तीनों उपयोगों को हम 3 वीडियो के द्वारा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब हम जो समझेंगे वो इसमें पहला उपयोग करेंगे। तो इसमें आप हेडिंग डाल लेना, वो है अपने विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग। और इसमें जो पहला उपयोग हम करेंगे वो करेंगे किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पत्ते से दूसरे मात्रक पत्ते में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो जो पहला अनुप्रयोग है इसका वो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पत्ते से दूसरे मात्रक पत्ते में हमें बदलना है। जैसे कि कोई भी भौतिक राशि अगर हमें mks पत्ती में दी गई हो तो उसको हम किस में बदलेंगे, cgs में बदलेंगे। या फिर हमें अगर कोई भी भौतिक राशि cgs में दी हो, हमें बदलना हो mks में, तो किस प्रकार से बदल सकते हैं उसके द्वारा हम एक फॉर्मूला स्थापित करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में उस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदल सकते हैं। और ये फॉर्मूला स्थापित करने के बाद में हम करेंगे इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको ये फॉर्मूला और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो ये अपना टॉपिक है, यह है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदलना। देखना किस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि का मात्रक u तथा आंकिक मान n है। यह मान लेते हैं किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो u है और जो आंकिक मान है वो n है। तो जो मात्रक और जो आंकिक मान है उसमें संबंध ये होता है u व्युत्क्रमानुपाती 1/n, यानी कि जो मात्रक है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो u व्युत्क्रमानुपाती 1/n। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास में कोई नियतांक आ जाएगा q, तो यह अपना आ गया q/n। अब हम q इक्वल टू करेंगे तो आएगा u इंटू में n। q बराबर आ गया है u इंटू में n। अब देखना आगे। अब हम ये मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि का प्रथम मात्रक पद्धति में मात्रक u1 तथा आंकिक मान n1 है। यह हमने मान लिया है किसी भौतिक राशि का प्रथम मात्रक पद्धति में मात्रक u1 तथा आंकिक मान n1 है। तो अपने पास q बराबर कितना हो जाएगा, u1 और n1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम दूसरे मात्रक पद्धति के लिए मान लेते हैं। इसी प्रकार भौतिक राशि का
इसी प्रकार भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति में, इसी प्रकार भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति में, दूसरी मात्रक पद्धति में जो मात्रक है वो तो मान लेते हैं U2 तथा आंकिक मान वो हम मान लेते हैं N2 है। ये यहाँ पर मान नाम है, आंकिक मान N1। इसी प्रकार किसी भौतिक राशि का दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक U2 तथा आंकिक मान N2 है, तो ये भी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, U2 N2। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से देखना हम क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 की तुलना से ये लिख सकते हैं U1 N1 बराबर U2 N2। एक इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रख लेना है, U1 N1 बराबर U2 N2। अब जो U1 है वो हम मान लेते हैं क्या है, M1 L1 T1 और ऊपर है घात इसकी ABC जो बताती है विमाओं को। और जो U2 है वो मात्रक मान लेते हैं दूसरी पत्ती के लिए M2 L2 T2 ABC। ABC जहाँ पर है विमाएं, ABC है विमाएं। देखना पहले सूत्र स्थापित हो जाता है, सूत्र स्थापित होने के बाद में इस फॉर्मूले का महत्व भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक मात्रक पत्ते से दूसरी मात्रक पत्ते में बदल सकते हैं। पहले इसको कंप्लीट है वो कर लेते हैं। तो U1 U2 का मान हम इसमें रख देते हैं। तो अपने पास आ गया M1A L1B और T1C और ये इनटू में N1 बराबर N2 और U2 का मान कितना है, M2A L2B और T2C। इतना आ गया। यहाँ से हम N2 निकालेंगे तो N2 इक्वल टू देखना कितना आएगा, N1 M1A L1B और T1C अपॉन M2A L2B और T2C। इतना आ गया है। N2 बराबर हमने निकाल लिया है। अब N2 इक्वल टू करेंगे N1, इसको ये लिख सकते हैं, दोनों की घातें A ही हैं, M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटा T2 की घात C, T1 बटा T2 इसकी घात C। ये जो अपना पास फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदलने का। ये जो फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटा L2 की पावर B, T1 बटा T2 की पावर C। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में किसी भी भौतिक राशि को बदल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले पर आधारित आपको 2-3 क्वेश्चन है वो करके दिखाते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से तैयार हो सके। तो देखना पहले हम इसको एक बार और समझते हैं कि किस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले की स्थापना की है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मात्रक और आंकिक मान है उसमें ये संबंध होता है। जो मात्रक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आंकिक मान के। तो Q इक्वल टू है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, वो Q अपने आ गया है, Q इक्वल टू UN। अब जो एक मात्रक पत्ती, क्योंकि हमें एक से दूसरे में जाना है, तो एक मात्रक पत्ती के लिए मात्रक हमने मान लिया है U1 और आंकिक मान इसके लिए हमने मान लिया N1। तो Q इक्वल टू हो जाएगा U1 N1। अब इसी प्रकार से जो दूसरी मात्रक पत्ती है उसके लिए हमने मात्रक मान लिया है U2 और आंकिक मान लिया है N2। तो ये भी Q इक्वल टू हो जाएगा U2 N2। अब 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तो अपने पास समीकरण 3 आएगा। तो U1 के लिए हमने ये लिख दिया है M1 L1 T1 और ऊपर एक आते हैं ABC जो विमाओं को बताती है। इसी प्रकार से U2 आ गया है। अब ये 3 में मान रख के हमने N2 का मान निकाल लिया है और ये वो फॉर्मूला है जो एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदलने का है। तो अब इस फॉर्मूले पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। तो देखना एक एग्जाम्पल है, उसके द्वारा हम इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से समझते हैं। विमेय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित करो। विमेय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित करना है, एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदलना है। देखना ये जो जूल होता है
जूल है, ये m के पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। जो m के s पद्धति है उसमें जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो को क्या होता है, जूल होता है। m के s पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब जो अर्ग की बात करें तो जो CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है अर्ग। m के s पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता अर्ग। तो हमें करना क्या है कि एक जूल से अर्ग में परिवर्तित करना है, यानी कि हमें m के s से कौन सी पद्धति में जाना है, CGS पद्धति में बदलना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने स्थापित किया है एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने का, यानी कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है N2 इक्वल टू N1 M1 बटा M2 की पावर A L1 बटा L2 की पावर B और T1 बटा T2 की पावर C। इस फॉर्मूले के द्वारा हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। हमें जाना है m के से लेके CGS पद्धति में, m के से CGS में जाना, जहां ABC मैंने आपको बताया था विमाएं हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊर्जा है, ये यहाँ पर ऊर्जा है, इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए। देखना स्टेप वाइज स्टेप हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप बस अच्छे तरीके से इसको देखते जाओ। m के s में ऊर्जा का मात्रक जूल, CGS में ऊर्जा का मात्रक अर्ग। तो आपको पता चल गया है कि जूल से हमें अर्ग में जाना है, यानी कि m के से CGS में हमें जाना है। ठीक है, जो पहली पद्धति है वो तो दी हुई है m के s और जो दूसरी पद्धति दी हुई है वो है CGS। तो हमें जाना है m के s से CGS में। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। दूसरी बात, आपको ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का आपको विमीय सूत्र पता होना चाहिए, ऊर्जा की विमा पता होनी चाहिए। ऊर्जा, तो जो ऊर्जा है उसकी विमा होती है m1 L² T-2। ये ऊर्जा का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। मैंने आपको विमीय सूत्र है वो पहले करवा दिए हैं, तो इसकी विमा ऊर्जा की आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऊर्जा की विमा आ गई है m1 L² T-2। ठीक है, यहाँ तक। अब जो इसमें गाते हैं, जो A का मान है वो तो है 1 और जो B है उसका मान है 2 और जो C है उसका मान है -2। ये जो A है ये रहा इस फॉर्मूले में A, उसका मान आ गया 1। ये जो B है उस B का मान आ गया 2 और ये जो C है उसका मान आ गया -2। यहाँ तक भी शायद आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं m के से CGS में जाने की। तो m के पद्धति में हमें ये पता होना चाहिए लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं। और ये मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से आपको करवा दिए हैं, तीनों पद्धतियाँ आपको करवा रखी हैं। तो बात कर लेते हैं m के पद्धति की। तो m के पद्धति में जो द्रव्यमान है उसको तो मापते हैं किलोग्राम में, और जो लंबाई है उसको मापते हैं मीटर में, और जो समय है उसको मापते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखना m1 L1 और T1। ये 1 इसलिए लगाया है क्योंकि पहली पद्धति है। तो m1 का मतलब है यहाँ पर मीटर। तो यहाँ पर m1 का मतलब मीटर है क्योंकि m के पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 मीटर। 1 मीटर लिख देना है। अब बात करते हैं, जो m1 तो मीटर हो गया है, L1 द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम, केजी में। तो द्रव्यमान को मापते हैं केजी में। तो सॉरी, m है यहाँ पर, ये लंबाई है और मीटर हो गया लंबाई। तो यहाँ पर कितना आएगा, L1 इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। m है द्रव्यमान और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पर कितना हम लिखेंगे, 1 किलोग्राम। और समय को मापते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेकंड।
m तो है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, तो m के इस पत्ते में तो अपना लिख दिया है 1 किलोग्राम। L1 है लंबाई, और लंबाई को मापा जाता है मीटर में, तो 1 मीटर लिख दिया है। और T1 है समय, और समय को मापा जाता है सेकंड में, तो 1 सेकंड लिख दिया है। ये तो बात हो गई है अपने m के इस पद्धति की। ये हमने क्या है m के s के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सीजीएस पद्धति की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2, यहाँ पर L2, और यहाँ पर हम लिखेंगे T2। M2 है मतलब द्रव्यमान। तो जो सीजीएस पद्धति है उसमें हम द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्राम। L2 है लंबाई, और जो सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। और समय को 1 सेकंड में मापते हैं इस पद्धति में भी, तो यहाँ पर लिख दिया है 1 सेकंड। और आपको 1 जूल दिया है, तो N1 का मान है 1 जूल। ये आपको N1 का मान दिया है। अब आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपके पास में। N2 का मान हमें निकालना है, बाकी के सारे मान हमारे पास में आ गए हैं। N1 का मान भी है 1, M1 का मान भी है, M2 का भी है, L1 का भी है, L2 का भी है, T1 का है, T2 का है, ABC का भी मान है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं N2 इक्वल टू N1 का मान 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। M1, तो M1 देखना 1 किलोग्राम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 kg बटा M2 का मान है 1 ग्राम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 ग्राम। A का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख देना है 1 इंटू M1 हो गया है L1 का मान है 1 मीटर बटे L2 का मान है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देना है 1 सेंटीमीटर। B का मान है 2, यहाँ पर ऊपर लिख देना है 2। T1 का मान 1 सेकंड, तो लिख देना है 1 सेकंड। T2 इसका मान भी 1 सेकंड, तो लिख देना है 1 सेकंड। और इसकी पावर में है C का मान है -2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। अब इससे आगे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखना, ये जो आपको ग्राम, और यहाँ पर ऊपर दिया हुआ किलोग्राम, यहाँ पर दिया हुआ ग्राम, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड। तो सेकंड तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो मात्रक दिए हुए हैं किलोग्राम और ग्राम, इसको भी हमें बराबर करना है। तो इसको हम देखना बराबर कैसे करेंगे कि जो अपने पास 1 मीटर है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। और जो 1 किलोग्राम है वो होता है 1000 ग्राम के बराबर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब दोनों के दोनों मान हम यहाँ पर रखते हैं, तो N2 इक्वल टू 1 1 केजी में 1000 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1000 बटा 1 ग्राम। ये भी ग्राम में आ गया है और नीचे भी है 1 ग्राम। तो दोनों मात्रक है वो समान होने चाहिए, तो समान हमने बना लिए हैं। अब 1 मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर बटे में 1 सेंटीमीटर, और ऊपर है 2, और ये मात्रक समान है 1 सेकंड और 1 सेकंड माइनस के 2। देखना ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सेम आपको बनाने हैं, तो सेम हमने बना लिए हैं, तो ये कैंसिल हो गए हैं। अब N2 इक्वल टू ये कितना आ गया 1000, और इसकी पावर में है 1, और ये है अपना 100, इसकी पावर में कितना है 2, और माइनस 1 की पावर -2, तो 1 ही आएगा, और इनटू में आ गया 1। तो N2 इक्वल टू ये है 1000, और ये कितने हैं 100 गुणा 1, तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्ग।
तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यह हमने एक मात्रक पत्ती से दूसरी मात्रक पत्ती में बदल लिया है। इसको एक बार और समझते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को और समझेंगे। देखना, अपना टॉपिक था विमेय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो जो ऊर्जा अपनी वो है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, इसको हमें बदलना अर्ग में, और जो अर्ग होता है वो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। तो हमें ये पता चल गया है हमें एमकेएस पद्धति में से सीजीएस पद्धति में जाना है, यहाँ तक ठीक है। दूसरी बार आप क्या लिखना है, जो ऊर्जा दी हुई है इस ऊर्जा का मात्रक लिख देना है, सॉरी विमा लिखनी है। ऊर्जा की विमा होती है m1L² T-2। यहाँ पर गाते हैं A B C, ए का मान है 1, बी का मान है 2, सी का मान -2। हम जा रहे हैं एमकेएस से सीजीएस में, तो m1L1T1। तो जो m है ये तो है द्रव्यमान, l है समय सॉरी लंबाई, और t है समय। ये तो है द्रव्यमान, ये है लंबाई, और ये है समय। तो बात करते हैं द्रव्यमान की। तो एमकेएस पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। एमकेएस पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर। T1 समय का मात्रक 1 सेकंड। ठीक है यहाँ तक। अब सीजीएस पत्ती में लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। तो M2 का मान 1 ग्राम, L2 का मान 1 सेंटीमीटर, T2 का मान 1 सेकंड। और N1 ये हमें कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। ये है N1 का मान। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक मात्रक पत्ती से दूसरे मात्रक पत्ती में बदलने का। तो ये फॉर्मूला था N2 N1 M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C। अब M1 M2 L1 L2 T1 T2 के मान है हमारे पास में, मात्रक है वो आपको सेम करने हैं, सेम आराम से कर सकते हैं। मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर, किलोग्राम वो 1000 ग्राम के बराबर, समान कर लिया है। इसको हमने कैंसिल कर दिया है, तो 1000 की पावर में 1 है और 100 की पावर में 2 है। तो 1000 गुणा 100 गुणा 100, तो 7 जीरो है तो 10 की पावर 7 आ गया है। तो जो 1 जूल बराबर है, हम बता सकते हैं 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। अब एक क्वेश्चन है वो और करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को और समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो सके। देखना, जरूर क्लियर हो जाएगा अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तो, अगर विमाएं अच्छे से पता है तो। देखना, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर है। विमेय विधि से इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान एमकेएस पद्धति में इतना है, आपको सीजीएस पद्धति में मान निकालना है। देखना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण G है, इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको विमा आती है तभी आप आगे कर पाओगे। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, m0L1 T-2। विमा निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कि त्वरण है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग की बात करें, जो वेग का फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो वेग वहां पर रखेंगे तो जो त्वरण का फॉर्मूला अपने कितना आएगा, यह आएगा विस्थापन बटे समय की स्क्वायर। अब विस्थापन की जो विमा होती है वो होती है L, और समय की होती है T की स्क्वायर। तो इसका विमा निकल के आ गई m0L1 T-2। तो यही विमा मैंने यहाँ पर लिखी है, विमा इसकी m0L1 T-2। ठीक है। अब जो A का मान है वो तो है इसमें 0, B का मान है वो है 1, और जो C का मान है वो है इसमें -2। जो फॉर्मूले में ABC है उसमें A का मान 0, B का मान 1 और C का मान -2। हमें जाना है एमकेएस पद्धति से सीजीएस में। तो सबसे पहले एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति की हम बात करते हैं, हम लिखेंगे M1 का मान, L1 का मान और T1 का मान।
तो m1 है द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, तो आ गया है 1 केजी। L1 है लंबाई, लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो अपने आ गई है 1 मीटर। T1 है तो ये आ गया है 1 सेकेंड। ये MKS पद्धति हो गई है। अब बात करते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2, यहाँ पर L2, यहाँ पर हम लिखेंगे T2। CGS पद्धति में द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 ग्राम। L2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और T2 आ गया है 1 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? MKS लंबाई को मापते हैं मीटर में, लिख दी है 1 मीटर। K का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, 1 केजी। T1 है समय, समय को मापते हैं सेकंड में, 1 सेकंड। बात करते हैं CGS की, लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, 1 ग्राम, समय को सेकंड में, 1 सेकंड। ठीक है। N1 का मान दिया हुआ है 9.8, यहाँ पर हम लिखेंगे N1 इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। हमें निकालना है N2 का मान। तो पहले हम फटाफट से वो फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले में हम ये मान लगा देते हैं, तो अपने पास N2 का मान वो आ जाएगा। N2 इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया है N1, M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, और T1 बटा T2 की पावर C। N2 इक्वल टू N1 का मान है 9.8, रख देना है 9.8। M1 का मान है 1 केजी, तो रख देते हैं 1 केजी। M2 का मान है 1 ग्राम, तो यहाँ पर रखते हैं 1 ग्राम। A का मान है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर रख दिया है 0। L1 का मान कितना है? 1 मीटर, तो रख देते हैं 1 मीटर। L2 का मान है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। B का मान है 1, तो यहाँ पर रख देते हैं 1। T1 का मान है 1 सेकंड, तो रख देते हैं 1 सेकंड, और T2 का मान भी 1 सेकंड, तो रख देते हैं 1 सेकंड। और C का मान है -2, यहाँ पर रखते हैं -2। ठीक है, यहाँ तक सिंपल काम हो रहा है। N2 इक्वल, अब देखना ये केजी है, ये ग्राम है, इस मात्रा को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये रखते ही मात्रक बराबर हो जाएंगे। N2 इक्वल टू 9.8, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, और ये है अपना 0 मीटर, तो यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर में 1, तो सेकंड से सेकंड हम कैंसिल कर सकते हैं, -1 की पावर में 2। तो N2 इक्वल टू यह है 9.8। ठीक है, 9.8। अब यह है 1000, तो 1000